हेलो एनी फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बेबलेट सीन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 25 के ऊपर। और हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो सॉरी यार, पिछली पूरी वीडियो में मैंने गलती से लूसीफर की जगह रेस्पेटिन बोल दिया था। बट यार रेस्पेटिन बोलने में थोड़ा इजी और कूल लग रहा है, तो मैं उसे कंटिन्यू रख रहा हूँ। सो बिना और कोई देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा ब्रुकलिन रेस्पेटिन को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और वो हैरान से रेस्पेटिन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। रेस्पेटिन कहता है तुमसे टाइसन से अपना बदला लेने आया हूँ मैं, और साथ ही साथ बाकी सबको खत्म करने। तभी टाइची रेस्पेटिन का मजाक उड़ाता और कहता है मास्क वाले अपना मास्क हटाओ जरा, ताकि इन सबको पता लगे कि तुम कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान हो। और तभी अचानक से रेस्पेटिन ने गुस्से कारण उसका टोपा ऊपर हो जाता है और हमें उसका चेहरा देखने मिलता है, जो कि केवल मॉन्क का चेहरा होता है जो कि मर चुका है, यानी उसकी आत्मा का चेहरा। इसके बाद रेस्पेटिन टाइसन को चैलेंज कर देता है और दोनों के बीच बैटल चालू हो जाती है। टाइसन अपने स्पेशल मूव चलता है कि रेस्पेटिन के ब्लेड के सामने वो बेअसर हो जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्रुकलिन को दिखाया जाता है, जो कि टार्ला से कहता है हाँ यही है इस ब्लेड का असली ओनर रेस्पेटिन। इतने में दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइसन और रेस्पेटिन की फाइट दिखाई जाती है। और टाइसन का ब्लेड ड्रैगन लगातार रेस्पेटिन के ब्लेड पर अटैक करे जा रहा होता है। तभी टाइसन का ड्रैगन, चलो एक बार फिर से ड्रैगन गैलेक्सी टर्बो। इतने में ड्रैगन फिर से टोर्नेडो क्रिएट करता है और वो टोर्नेडो जाकर रेस्पेटिन के ब्लेड को हिट करता है। मगर इस बार भी टाइसन का ब्लेड रेस्पेटिन के ब्लेड के सामने बेअसर हो जाता है और अब धीरे धीरे कर टाइसन के ब्लेड का स्पिन भी धीमा होने लग जाता है। और टाइसन कहता है यार इसे भला मैं कैसे आ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर रेस्पेटिन बहुत ही पावरफुल लग रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर वो एक केवल मॉन्क की आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें काय और रेयो को दिखाया जाता है, जो कि गोज में आ चुके होते हैं। इतने में काय कहता है मैं यहाँ, लगता है वो डायमेंशन खत्म हो गया हो जो मैंने ड्रॉन्जर की एनर्जी से बनाया था। और क्योंकि दोस्तों रेवा भी उसी कमरे में काय के साथ होता है, तो रेवा भी काय की बात सुन लेते हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तभी अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं शायद बाहर बे बैटल हो रही है, क्योंकि उन लोगों को बेब्लेड्स टकराने की आवाज आ रही होती है। और इसके अलावा वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके ब्लेड्स उनके पास नहीं है। तभी काय कहता लगता है कि हमारे बिटवीस्ट के साथ साथ हमारे ब्लेड्स भी खत्म हो गए उस बैटल में। इसके बाद काय और रेयोगा बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर बाहर बैटल कर कौन रहा है। जैसे वो लोग बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि ब्रुकलिन और बाकी सभी वहीं पर होते हैं। और इतने में बाकी सबकी नजर भी उन पर पड़ती है और जिंगा कहता है हे आखिर तुम उसमें आई गए। इतने में रेवा कहता है ये सब छोड़ो और मुझे देखने दो कि आखिर बैटल कौन कर रहा है। रेवा थोड़ा आगे जाकर देखता है, बैटल कोई और नहीं बल्कि टाइसन कर रहा होता है। काय भी देखता है कि टाइसन बैटल कर रहा है। तभी काय ब्रुकलिन से कहता है ब्रुकलिन ये वाला कौन है जिससे टाइसन बैटल कर रहा है। ब्रुकलिन कहता है रेस्पेटिन है जिससे कि टाइसन बैटल कर रहा है और ये एक आत्मा है। काय जैसे सुनता है कि एक आत्मा है वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो ब्रुकलिन, भला कोई आत्मा यहाँ कैसे आ सकती है। ब्रुकलिन कहता है सच है। इसके बाद ब्रुकलिन काय और रेवा को सारी स्टोरी बताता है जो जो अब तक हुआ है। तभी अचानक से काय के नजर रेस्पेटिन के ब्लेड पर पड़ती है। तभी काय कहता है क्या ये ब्लेड इसके पास। तभी ब्रुकलिन कहता है हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि यही इस ब्लेड का असली ओनर है। काय कहता है असली ओनर। तभी काय गुस्से में गया तुम लोगों को इस ब्लेड की पावर का अंदाजा होते हुए तुमने टाइसन को उससे अकेले लड़ने भेज दिया। तुम्हें पता है कि वो ब्लेड कितना पावरफुल और ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तभी काय बहुत ही गुस्सा होता है सभी पर। तभी जिंगा काय से कहता काय शांत हो जाओ, अगर रेस्पेटिन ने ड्रैगन या टाइसन को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमसे उसे रोकेंगे। तभी काय कहता तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हें उस ब्लेड की पावर का अंदाजा नहीं है, मगर मुझे पता है कि आखिर ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर क्या है। इतने में क्या कहता क्या कहा तुमने, ब्लैक ड्रॉन्जर, तुम हमें डराना चाहते हो क्या। खैर जो भी हो, लेकिन अगर तुम सीरियस हो तो मैं इस ब्लेड से बैटल जरूर करना चाहूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर इस ब्लेड में कितना पावर है। काय कहता है ऐसी गलती तुम भूल कर ही मत करना, हम सबको उसे मिलकर हराना होगा। और क्यों कहता तुम चुप रहो। और उसके बाद क्यों अपने ब्लेड यानी फैंग लियोन को लॉन्च कर देता है और कहता है जाओ फैंग लियोन किंग लैंड क्रशिंग फैंग। तभी क्यों का ब्लेड भी एक टोर्नेडो क्रिएट करता है और वो सीधे जाकर रेस्पेटिन के ब्लेड को हिट करता है। लेकिन क्यों के इस मूव से रेस्पेटिन के ब्लेड यानी ब्लैक ड्रॉन्जर को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा होता है। उसके बाद रेस्पेटिन कहता है क्यों यार तो अटैक तुमने किया था मेरे ब्लैक ड्रॉन्जर पे। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे बेकार अटैक से मेरे ब्लैक ड्रॉन्जर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम यहाँ चुपचाप निकल लो, नहीं तो मैं पहले तुम्हें ख़त्म करूँगा। उसके बाद टाइसन तो है ही। क्यों कहता अपनी बकवास बंद करो, जाओ लियोन एक बार फिर किंग लायन केयरिंग ब्लास्ट। और क्यूए का ये मूव काफ़ी सारे टोर्नेडोज क्रिएट करता है जो कि सीधे जाकर ब्लैक ड्रॉन्जर को हिट करते हैं, मगर क्यूए का ये मूव भी ब्लैक ड्रॉन्जर के आगे बेकार हो जाता है। तभी रेस्पेटिन कहते लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे क्यूया, चलो मैं तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देता हूँ। तभी रेस्पेटिन कहता लियोन को अलविदा कहता क्यूया जाओ ब्लैक ड्रॉन्जर।
ब्लैक फायर ट्विस्टर। और उसके बाद रेस्पेटिन कितना कहते ब्लैक ट्रांसर बहुत ही तेज़ी से स्पिन करने लग जाता है और वो ब्लैक फायर टोर्नेडो क्रिएट करता है जो कि सीधे जाकर क्यों के फैंग लियोन को हिट करता है। और जैसे वो लियोन को हिट करता है वहाँ लियोन के काफ़ी सारे टुकड़े हो जाते हैं, मगर किस्मत से कह सकते हैं कि लियोन का बीच वाला पार्ट बच जाता है, लेकिन क्यों का ब्लेड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और ये सब देखकर क्यों पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो कहता है इतनी ताकत, एक ही मुंह में उसने मेरे ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसने मेरा लियोन डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्लैक ट्रांसर की पावर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि क्यों एक पावरफुल ब्लेडर है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ब्लैक ट्रांसर एक ही मुंह में उसे खत्म कर देगा। तभी रेवा कहता है इतना पावर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी ब्लेड में इतना पावर हो सकता है। और इसके बाद सीन रेस्पेटिन पे शिफ्ट होता है और वो कहता है क्यों है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते से हट जाओ लेकिन तुम नहीं माने, और अब तो तुम्हारा ब्लेड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तुम लियोन को अपने पास रख कर क्या करोगे। क्यों कहता है क्या तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तभी रेस्पेटिन कहता है सीधी सी बात है क्यों है, मैंने तुम्हारे ब्लेड को एक ही मूव से ख़त्म कर दिया और अब इससे तुम्हें पता चल चुका कि तुम लियोन के काबिल नहीं हो, इसलिए अब तुम्हारा लियोन मेरा हुआ। और तभी रेस्पेटिन कहता है ब्लैक ट्रांसर फैंग लियोन को अपने अंदर समाहित कर लो। और तभी हमें दिखाया था कि ब्लैक ट्रांसर से एक अजीब सा पावर बाहर निकलता है और जो क्यू के टूटे ब्लेड से मिडिल पार्ट बच जाता है वो उसके अंदर से फैंग लियोन को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। और देखते ही देखते एक तरह से फैंग लियोन ब्लैक ट्रांसर के अंदर समाहित हो जाता है। और ये सब देखते ही क्यों कहता है लियोन, और वो एक सदमे में चले जाता है कह सकते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। तभी जिंगा क्यों के पास भाग के जाता है, वो कहता है होश में आओ दोस्त। तभी जिंगा गुस्से में रेस्पेटिन से कहता है हे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने क्यों को हराया, उसका ब्लेड तोड़ दिया, यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन तुम उसका बिटपेस्ट कैसे छीन सकते हो। तभी रेस्पेटिन कहता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है जिंगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिटपेस्ट उसके पास होना चाहिए जो दुनिया में सबसे पावरफुल हो, और मेरा ब्लैक ट्रांसर दुनिया सबसे पावरफुल बिटपेस्ट है जिसे मेरे अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद जिंगा गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो तुम और चुपचाप लियोन को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी रेस्पेटिन कहता है बेवकूफ़ हो तुम, अगर तुमने तुम्हारे दोस्त की ऐसी गलती की तो तुम्हारा वही हाल हो जो उसका हुआ, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी वैसे ही मैं तुम सबको ख़त्म नहीं करना चाहता। तभी जिंगा कहता तुम चुप रहो, अब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और जिंगा अपने ब्लेड को अपने ब्लेड होल्डर में लगाते ही है कि तभी एक ब्लेड पीछे से आकर अचानक से जिंगा के गले पे लगता है और जिंगा बेहोश हो जाता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लेड किसी और का नहीं बल्कि टायसन का होता है। तभी रेस्पेटिन टायसन की ओर देखता है और कहता है तो तुमने अपने दोस्त पे अटैक करके उसे बेहोश कर दिया, लगता है तुम्हें ब्लैक ट्रांसर पावर का अंदाजा हो चुका है। ओह रुको, मैंने अंदाजा कहा वो तो तुम्हें पहले से ही था। आई थिंक अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम क्या तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर मुझे नहीं हरा सकते, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। तभी टायसन कहता है मैंने अब तक तुम पे इतने सारे अटैक किए, तुम चाहते तो मुझे कब का ख़त्म कर सकते थे, तो भला तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। रेस्पेटिन कहता है मैं भी ऐसा नहीं करूँगा टायसन, तुम और ब्रुकलिन तो मेरे खास अपोनेंट हो, तुम दोनों से तो मुझे अपना बदला लेना है और अपना पुराना हिसाब चुकाना है, और तुम्हें एक झटके में ख़त्म करके तुम अपना बदला ले ही नहीं पाऊंगा। और इसके अलावा हिसाब तो मुझे काय से भी चुकाना है, लेकिन बैड लक की काय अपना ट्रांसफर पहले ही खो चुका है। मगर टायसन तुम और ब्रुकलिन बचे हो, यही बहुत है मेरे लिए। अब मैं तुम लोगों को इतना तड़पाऊंगा कि तुम लोग खुद ही ख़त्म हो जाओगे, और उसके बाद तब मैं जाकर तुम्हारे बिटपेस्ट को तुमसे छीन लूँगा, और इसके बाद दुनिया में एक नए साम्राज्य का उदय होगा जो कि मेरी मुट्ठी में होगा। तभी हमें एक अजीब चीज़ दिखाई जाती है कि टायसन के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आती है। तभी रेस्पेटिन टायसन को देखकर कहता है तुम्हें हंसी आ रही है। टायसन कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है, ठीक है हो सकता है कि तुम सबसे पावरफुल हो और शायद हम सबको पलक झपकते ही ख़त्म कर दो, मगर जो तुमने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें ख़त्म कर सके, मैं ये नहीं मानता। हर चीज़ का एक अंत होता है रेस्पेटिन, और वैसे ही तुम्हारा भी अंत होगा। तभी रेस्पेटिन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा टायसन, क्योंकि एक आत्मा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इतने में टायसन कहता है ठीक है, लेकिन एक आत्मा को सील तो किया जा सकता है। तभी रेस्पेटिन हंसता और कहता है हाँ टायसन तुमने सही कहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक मेरे पास ब्लैक ट्रांसर है तब तक कोई भी मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता, और तुम सर ब्रुकलिन से बदला लेने के बाद तो मैं सही बिटपेस्ट को वैसे ही छीन लूँगा। इतने में टायसन कहता है मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम आखिर मुझसे बदला किस चीज़ का लेना चाहते हो जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सो फाइनली दोस्तों आज का एपिसोड ये ख़त्म होता है, और हाँ दोस्तों मल्टीवर्स अब ख़त्म होने वाला है, तो मैंने इसके बारे में आगे भी कुछ सोचा है। मैंने सोचा कि मल्टीवर्स का एक और सीन बनाया जाए और उसमें बर्स्ट और स्लोवन स्टील को भी शामिल किया जाए, लेकिन यह स्टोरी लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप इंटरटेन जंप सीजन 2 दी अल्टीमेट वॉर देख सकते हैं, और बेब्लेड की वीडियोस तो मैं बीच में डालते ही रहूँगा। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।